नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यायालय यानी न्याय का घर, न्याय का मंदिर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि न्यायालय 3 प्रमुख भागों में न्यायालय को जाना जाता है। पहला प्रथम श्रेणी होता है जिला न्यायालय, जिसे जिला एवं सत्र न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। जिला एवं सत्र न्यायालय से यदि किसी को राहत नहीं प्राप्त होती है तो वह अपील करता है उच्च न्यायालय में, जो प्रदेश में मुख्यतः एक या उसकी दूसरी कोई शाखा होती है। हाल फिलहाल यदि प्रदेश या उच्च न्यायालय से भी हमें राहत नहीं मिलती है तो हम न्याय हेतु सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में उच्चतम न्यायालय की शरण लेते हैं। यदि वहाँ से भी हमें लाभ नहीं मिलता है या वहाँ से भी यदि हमें सज़ा सुना दी जाती है तो फिर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति के हाथ में होता है, जिसके पास सिर्फ फांसी या मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास होता है। तो ये हो गए भारत में प्रमुख न्याय व्यवस्था के 3 जो प्रमुख सीढ़ियां हैं, वो हो गए जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। दोस्तों, इन्हीं सब कार्य प्रणाली और कार्य विधियों के बीच में एक महत्वपूर्ण चीज़ जानना यह आवश्यक है कि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है और इस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान के रूप में लोग जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा लिखित संविधान वाला एक देश है। विचारणीय यह है कि हमारे यहाँ प्रतिदिन दिन ब दिन ऐसे मुकदमों की लड़ी लग जा रही है कि जितने न्यायालय वर्तमान में उपलब्ध हैं, चाहे जिला न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय, समय से न्याय वादकारियों को नहीं प्राप्त हो रहा है। ज़्यादा विस्तार से इसकी चर्चा करने पे काफ़ी अधिक समय राज्य सरकारों की पहल पर सन 2006-07 में एक लॉ रिपोर्ट के अनुसार ग्राम न्यायालयों की बात सामने आई है और उस पर तमाम राज्यों ने अपने मत प्रदान किए और 22 दिसंबर 2008 को सदन में ग्राम न्यायालय विधेयक पारित हो गया, जिसे 2 अक्टूबर 2009 को लागू कर दिया गया। ग्राम न्यायालय दोस्तों एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से गांव में लोगों के दरवाजे पर पहुंचकर लोगों के घरों के पास मोबाइल कोर्ट के माध्यम से या उनके नज़दीकी कस्बे के पास न्यायालय खोल करके एक चलता फिरता न्यायालय या एक कांस्टेंट न्यायालय जो प्रत्येक ग्राम में या 2-4-10 ग्राम के बीच में कोई एक पॉपुलर प्लेस पे इस न्यायालय की स्थापना करने की सलाह दी गई थी राज्य सरकारों द्वारा, जहां एक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता था राज्य सरकार के माध्यम से और वो वहीं उसी जगह पे त्वरित न्याय की व्यवस्था के लिए ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई। वर्तमान में कुल 476 ग्राम न्यायालय रन कर रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया, जिसमें से 476 न्यायालयों की स्थापना की बात कही गई थी, लेकिन वर्तमान में 276 न्यायालय 10 राज्यों में ही रन कर रहे हैं वर्तमान में। सिविल प्रक्रिया संहिता CPC और CRPC दोनों के निर्णय का अधिकार ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त है। CRPC में फौजदारी मामलों में जिन मामलों में 2 वर्ष या उससे कम की सज़ा संविधान में प्रावधानित है, ऐसे मामलों का त्वरित निस्तारण
ग्राम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, ग्राम न्यायालय के बारे में अगर विचार किया जाए और ये हमारे संपूर्ण भारत में अगर ग्राम न्यायालय की स्थापना कर दी जाए, भारत के प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक ग्राम में, प्रत्येक राज्यों के प्रत्येक ग्रामों में अगर ग्राम न्यायालय की व्यवस्था कर दी जाती है तो निश्चित रूप से जो केसेस आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में पेंडेंसी दिखाते हैं, ये तमाम मामले ग्राम स्तर पर, लोकल लेवल पर ही निस्तारित हो जाते हैं। बहुत से ऐसे केसेस हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेंडिंग हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, उसे एक छोटे स्तर पे या लोकल लेवल पे ही वो निस्तारित हो सकते हैं। लेकिन कार्य की अधिकता और मजिस्ट्रेट्स की व्यस्तता की वजह से वो छोटे छोटे मामले पेंडिंग में और प्रोसीजर की मार के चक्कर में ऑफिसेज़ में वो फाइलें धूल फाँक रही हैं और वादकारी समय से पहुंच करके या दूर दराज से आने की वजह से न्यायालयों में पहुंचकर समय पे न्याय की न तो गुहार लगा सकता है और न ही मजिस्ट्रेट या वादकारी या अधिवक्ता उन मामलों को बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो ऐसे भी मामले हमारे डेटा में दिखाई देते हैं कि हमारे कोर्ट में इतने मामले पेंडिंग हैं, जबकि वो मामले बहुत ही आसानी से ग्राम न्यायालयों द्वारा निस्तारित किए जा सकते हैं। तो राज्य सरकार ने हालांकि इसे इनिशिएटिव लिया है और इसे और इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए विभिन्न ग्रामों में। राज्य के सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में लगभग सभी ग्रामों में इस प्रकार के ग्राम न्यायालयों की स्थापना कर और वहाँ ऐसे मामले जो जिला न्यायालय में पेंडिंग हैं उन्हें वापस ग्राम न्यायालयों में स्थानांतरित करके वहीं पर निस्तारित कर देना बहुत ही ज़्यादा श्रेयस्कर होगा और इससे हमारा समय भी बचेगा। बहुत ज़्यादा पेंडेंसी जो होगी वह तत्कालिक ख़त्म। हालांकि केंद्र सरकार और हाई कोर्ट के संयोग से समय समय पर लोक अदालत, अस्थाई लोक अदालत और राष्ट्रीय लोक अदालत लगा करके बहुत सारे मामले इस तरह के जो पेंडिंग हैं, जिनका कोई बहुत ज़्यादा उसमें क्रिटिकलिटी नहीं है, ऐसे मामले को निस्तारित कर दिया जाता है। फिर भी ग्राम न्यायालयों में भी यह व्यवस्था होनी चाहिए। ग्राम स्तर पर इस तरह की व्यवस्था कर देने से बहुत सारे लाभ वादकारियों को मिलेंगे और समय बचेगा, रेवेन्यू बचेगा और सरकार के द्वारा नियुक्त जो हमारे न्यायाधीश हैं उनका भी समय बचेगा। वो बड़े मामलों में अपना न्याय देने के लिए अपना समय निकाल सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।